एक बार फिर सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि पिछले काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्जाम में उन्हीं पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चनों पर क्यों ना बात की जाए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा वैल्यूबल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्हीं से रिलेटेड मुद्दों पर हम जो जीए से यानी जनरल अवेयरनेस से, हाल फिलहाल की घटनाओं से, करंट अफेयर से आपकी जो जीएस बन सकती है, उनसे रिलेटेड मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और हम पर डे ऐसे ही तथ्यों, ऐसे ही मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम के होते हैं और बहुत ज्यादा आने वाले तथ्य जीएस से रिलेटेड होते हैं। और किस प्रकार अखबार के न्यूज से या फिर रेडियो या टेलीविजन न्यूज से किस प्रकार आपकी जीएस बनाई जा सकती है, उन्हीं से रिलेटेड मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। और पर डे ऐसे ही अच्छे और वैल्यूबल करंट अफेयर से रिलेटेड कि उनसे जीएस बन जाए और एग्जाम में सबसे ज्यादा रिलेटेड आपके मुद्दों पर पढ़ी हुई है, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज कृपया करके उन्हीं मुद्दों पर आप ध्यान दें। बाकी मैं आपसे रोज कहता हूं कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि कुछ भी किसी भी व्यक्ति को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सिवाय आपके इन मुद्दे के। जो मैं आपको बता रहा हूं केवल आप उन्हें उन्हें पढ़ते रहे, बाकी कुछ भी आप मेमोराइज ना करें, कुछ भी आप ना पढ़ें, केवल इन्हीं इन्हीं मुद्दों को आप पढ़ते रहे। मेरी गारंटी है कि एग्जाम में आपको सब कुछ मिलेगा जीएस से रिलेटेड जो पोर्शन होगा, है ना। सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक हम लोग पर डे बात करने वाले हैं और बात करेंगे आगे भी, लेकिन इन टॉपिकों पर आप सबसे ज्यादा आपके ध्यान दें। आज का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं और सबसे अच्छे टॉपिक पर हम बात करने वाले, जो प्रीवियस एग्जामों में बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में पूछा गया है। उन्हीं से रिलेटेड एक मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हम इस पर बात करने वाले हैं, ब्यूटी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इस पर हम बात करने वाले हैं ना। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मतलब हिंदी में होता है सौंदर्य प्रतियोगिता। सौंदर्य प्रतियोगिता हिंदी में कहते हैं इसे, है ना। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिंदी में मतलब होता है सौंदर्य प्रतियोगिता। अब देखो सीधा सीधा ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये सौंदर्य प्रतियोगिता जो होती है, पहली बात तो ये वाली बात समझने की है आप लोगों को कि केवल ये फीमेल कैटेगरी में होते हैं, यानी कि केवल महिला वर्ग में होते हैं। और इन प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो मेल कैटेगरी या पुरुष वर्ग में इन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब जितनी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होंगे, जितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होंगी, उनका केवल आयोजन वो केवल किस क्षेत्र में किया जाता है, वो केवल पुरुष जेंडर में किया जाता है, यानी कि मेल वर्जन में किया जाता है। सॉरी, मेल वर्जन में नहीं किया जाता, केवल किस वर्जन में किया जाता है, आपका फीमेल वर्जन या महिला जेंडर में उनका आयोजन किया जाता है। तो मेल से या पुरुष वर्जन से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता, केवल फीमेल से लेना देना होता है। अब क्यों बात करने वाले हैं, क्यों हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या जीएस के टॉपिक बन सकते हैं, उन हम पूरी डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम जितने भी तथ्य आपके जीएस में बन सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए अभी एक कल ही की खबर है, कल यानी कि 18 दिसंबर। बिल्कुल, देखो सबसे पहले हम मुद्दों पर उन पर ही बात करते हैं, ऐसा कोई बताता भी नहीं है। तो कृपया करके आप लोग शेयर कर करें ज्यादा से ज्यादा इस वाले चैनल को, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करा करें। और पसंद अगर आ रहा है आप सब लोगों को, और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, अपने नोट्स बनाए और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कि कृपया करके अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो इस मोड पे क्यों ना करी जाए कि कोई भी समझने की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि जिस प्रकार हम टॉपिकों को समझ रहे हैं आपको पूरी डिटेल में आपको सब कुछ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो कृपया करके ज्यादातर लोगों तक हमारे चैनल के बारे में बताएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। और साथ ही साथ कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो ये पहुंचे और लोग बागों को एक पढ़ाई का एक तरीका, जो जीएस पढ़ने का एक तरीका एग्जाम में काम आने वाला, वो तरीका लोग बाग सीख जाए। हमारी सब लोगों की मिलकर कोशिश यही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, है ना। अब देखो जैसे करके हम कल ही की खबर की बात कर रहे हैं, 18 दिसंबर 2022 ईस्वी को अमेरिका के लोस वेगास में, है ना, अमेरिका में एक शहर है, अमेरिका का नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और मुद्रा वहां पर डॉलर चलती है। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, जिन भी देशों की चर्चा होती है उन्हीं देशों की करेंसी और कैपिटल आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो ये चीजें आप जरूर याद रखें, है ना। अमेरिका के एक शहर है और इसका नाम है लॉस वेगास।
अमेरिका के शहर लॉस वेगास में 18 दिसंबर यानी कल ही की खबर है, 18 दिसंबर 2022 ईस्वी को एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई। सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब जैसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सौंदर्य प्रतियोगिता का मतलब इंग्लिश में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, जो केवल आपके महिला वर्ग में, फीमेल वर्जन में आयोजित किए जाते हैं। मेल वर्जन में इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। और इस आपकी सौंदर्य प्रतियोगिता का नाम रखा गया है MRS, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे मिसेज वर्ल्ड। देखो नाम ध्यान से सुनना, एक प्रतियोगिता है जिसका नाम रखा गया है मिसेज वर्ल्ड। मिसेज वर्ल्ड आपकी हमारी एक प्रतियोगिता होती है और इसका आयोजन जो है वो लॉस वेगास में आपके 18 दिसंबर 2022 ईस्वी में किया गया। और ये नंबर के हिसाब से आपकी 26वें नंबर की आपकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, एक प्रतियोगिता है। मैं पूरी डिटेल में समझा के जाऊंगा, आप चिंता ना करें इसको। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ केवल इन्हीं तथ्यों को आप पढ़ते हैं, बाकी कुछ भी पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इन्हीं से रिलेटेड तथ्य आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। अब देखो नंबर के हिसाब से 26वें नंबर की है सौंदर्य प्रतियोगिता यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। 18 दिसंबर 2022 ईस्वी को अमेरिका के लॉस वेगास शहर में इसका आयोजन किया गया। नाम क्या रखा गया? मिसेज वर्ल्ड। अब देखो क्या होता है, एक और आप ये लिखे पहले, मैं भी टोटल डिटेल में आपको इसको बताने वाला हूं। अब इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो पहले मैं इसके प्रतियोगिता के बारे में बता दूं आप लोगों को, है ना। देखो ये जो होता है ना मिसेज वर्ल्ड, अब देखो जैसे नाम से हम लोगों को पता चल रहा होगा, मिसेज वर्ल्ड का मतलब होता है ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट। देखो आप लिखें ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट, है ना, ऐसी या ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये सौंदर्य प्रतियोगिता, ब्यूटी कॉन्टेस्ट या सौंदर्य प्रतियोगिता जिसमें केवल, देखो ध्यान से लिखना आपकी, है ना, जिसमें केवल शादीशुदा, शादीशुदा यानी कि मैरिड, शादीशुदा यानी कि मैरिड, यानी जो आपकी मैरिड महिलाएं होती हैं वो भाग लेती हैं, वो भाग लेती हैं। ऐसी प्रतियोगिता को क्या बोला जाता है? आपकी मिसेज वर्ल्ड कहते हैं। अब देखो वरना तो नाम आपकी हमारी मिस रखा जाता। मिस का मतलब होता है जो आपकी हमारी सिंगल होती है, अनमैरिड होती है। ऐसी कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसमें केवल ऐसी महिलाएं भाग ले जो मैरिड है, जिनकी शादी हो चुकी है, और उनकी सौंदर्य प्रतियोगिता का, जो उनकी सुंदरता के आधार पर, उनकी स्किल के आधार पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उस वाली प्रतियोगिता को क्या बोला जाता है? मिसेज वर्ल्ड के नाम से इस प्रतियोगिता को जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों की। अब देखो मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ना आपकी, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो मिसेज वर्ल्ड है, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है स्टार्ट जो हुआ था शुरू, अब जल्दी जल्दी लिखे आपके, वो 1984 में 1984 ईस्वी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यानी पहली बार मिसेज वर्ल्ड के नाम से प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इसका नाम रखा गया था मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। देखो मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा के जाता हूं, तो कृपया करके सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़ें और लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाइए, है ना। मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन आपकी हमारी किया गया 1984 ईस्वी में। उसके बाद 1988 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके नाम परिवर्तित कर दिया गया, और नाम परिवर्तित करके आपकी हमारी क्या रखा गया था? आपके 1988 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके मिसेज वर्ल्ड के नाम से इस प्रतियोगिता का नाम रख दिया गया। तो मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, यानी ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड है, उनकी सुंदरता के आधार पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी किसी भी एक स्थान पर, और उस प्रतियोगिता को मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाएगा। लेकिन 1988 ईस्वी में जल्दी ही इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? मिसेज वर्ल्ड कर दिया गया। और उसके बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन कुछ वर्षों में नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर वर्षों में इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष आपकी किया जाता है। ठीक है, अब इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो 1984 ईस्वी में सबसे पहली जो मिसेज वर्ल्ड बनी थी, जो मिसेज वर्ल्ड सबसे पहली बनी है, वो श्रीलंका की रहने वाली थी, और श्रीलंका की रहने वाली है, इनका नाम है रोजी शिना नाइके। रोजी शिना नाइके, ये श्रीलंका की रहने वाली है, रोजी शिना नाइके सबसे पहली आपकी मिसेज वर्ल्ड बनी थी। ये श्रीलंका से आती है, श्रीलंका की राजधानी आपको पता ही होगा कोलंबो है
है ना, कोलंबो। और कोलंबो को कई बार आपकी श्री जयवर्धने ये भी लिखा हुआ आता है, श्री जयवर्धने। और मुद्रा वहां आपकी रुपया ही चलता है ना, रुपया आपकी हमारी वहां पर करेंसी चलता है। तो जिन भी देशों की चर्चा हुआ करे उन देशों की मैं गारंटी देता हूं उनमें से कभी भी अलग कुछ नहीं पूछा जाता, उन्हीं देशों की कैपिटल और करेंसी आप लोग मेमोराइज करा करें। तो श्रीलंका की रोजी सेनानायके सबसे पहली आपकी कौन बनी थी, मिसेज वर्ल्ड 1984 ईस्वी में बनी थी, 1988 में नाम चेंज करा गया। इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता का जो हेडक्वार्टर है ना, जिसको हिंदी में हम लोग मुख्यालय कहते हैं, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इसका हेडक्वार्टर है ना। अमेरिका का जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहां पर आपके इसका हेडक्वार्टर रखा गया। 1984 में 1988 में नाम चेंज हुआ, सबसे पहले ये रखी गई। अब हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, जल्दी लिखा करो सारी चीजें और कृपया करके लिखा ही करें। देखो बिना नोट्सों के पढ़ाई नहीं होती है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ इस चीज को, है ना। अब इस साल जो है ना 2022 ईस्वी में 18 दिसंबर 2022 को इस प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ है वो अभी मैं बता रहा था अमेरिका के लॉस वेगास में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और नंबर के हिसाब से 26वें नंबर की प्रतियोगिता है। और वर्ष 2022-23 ईस्वी के लिए मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो खिताब आपकी जीता गया है, मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब, मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो खिताब जीता गया है वो आपकी हमारी भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। खिताब जो जीता है वो भारत की रहने वाली है और इनका नाम है भारत की, और इनका नाम है भैया आप पढ़ोगे सरगम कौशल, इनके द्वारा जीता गया है, सरगम कौशल, इन्होंने आपकी इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो इसी रीजन से भी हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना। सरगम कौशल, इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। सरगम कौशल मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है ना। इनकी 2019 ईस्वी में आपकी शादी हुई थी, 2019 में शादी आपकी हमारी कर चुकी है और इसीलिए तो इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। अब इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने आपकी हमारी सरगम कौशल जो है आपकी, इन्होंने इस प्रतियोगिता का जीता, जम्मू कश्मीर की रहने वाली। अगर इन पेशे की बात करें तो वर्तमान में मॉडल है, मॉडलिंग करती है और साथ ही साथ आपकी इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, है ना, जो इंग्लिश आपकी हमारी लिटरेचर होता है ना, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने आपकी डिग्री भी हासिल करी है। तो ये पेशे से ना वर्तमान में आपकी टीचर भी हैं, ये देखो इनका प्रोफेशन भी याद रखना पड़ेगा, टीचर भी है, मॉडल भी है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में आपकी भैया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, इन्होंने पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इंग्लिश लिटरेचर में। 2019 में शादी करी है, जिनसे इन्होंने शादी करी है वो भारतीय नेवी में काम करते हैं, जो इनके हस्बैंड है फियोंसे है वो नेवी में काम करते हैं। सरगम कौशल इनका नाम है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अब देखो जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल जो है, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट क्यों करा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जून 2022 ईस्वी में सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ल्ड चुनी गई थी। तो जो भी महिला मिसेज इंडिया वर्ल्ड चुना जाता है ना, पहले मिसेज इंडिया वर्ल्ड चुनेगी और जो भी मिसेज इंडिया वर्ल्ड चुना जाता है आपकी, वही भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रीजन से आपकी ये पहले मिसेज इंडिया वर्ल्ड चुनी गई, उसके बाद इन्होंने वहां कंट्रीब्यूट किया, वहां भाग लिया और अब जाके आपकी इस प्रतियोगिता में इन्होंने आपकी हमारी इस खिताब को जीता है। अब अगर हम बात करें, बहुत बड़ी खबर है, कृपया करके बहुत ज्यादा आप इस पे मेहनत करें और काम करें। अगर इस खबर की अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में अगर हम लिखते हैं तो सारे लोग आपके लिखते रहना कि सरगम कौशल जो है, सरगम कौशल ये दूसरी भारतीय है, सेकंड आपकी हमारी दूसरी भारतीय है मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली है ना। मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली है दूसरी भारतीय। इनसे पहले 2001 ईस्वी में, इनसे पहले अगर हम बात करें तो 2001 ईस्वी में इनका नाम था अदिति। एक महिला और आपकी खिताब जीत चुकी हैं और इनका नाम लिखें आप, इनका नाम है अदिति गोवित्रीकर, ये वाली। तो
सबसे पहली आपकी हमारी भारतीय महिला, सबसे पहली भारतीय जो महिला है जिन्होंने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था आपकी, वो कौन थी? अदिति गोवित्रीकर है। तो इसका मतलब 2 भारतीय अभी तक आपकी मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीत चुकी है, जिसकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। और इस प्रतियोगिता में केवल ऐसी महिलाएं भाग लेती हैं जो मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। इस साल सरगम कौशल ने जम्मू कश्मीर के पेशे से टीचर और मॉडल आपकी दोनों है, शादी हो चुकी है इनकी, इसीलिए इस रीजन से जून 2022 ईस्वी में भारत की मिस इंडिया वर्ल्ड भी, मिसेज इंडिया वर्ल्ड भी चुनी गई थी। सबसे पहली भारतीय अदिति गोवित्रीकर है आपकी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। अभी तक इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुन लेना, 2021 ईस्वी में मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो खिताब था 2021 ईस्वी में, सॉरी 2021 ईस्वी के लिए जो चुनी गई थी वो अमेरिका की रहने वाली थी। और अमेरिका की रहने वाली, इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। इन्होंने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। तो शाइलिन फोर्ड ने इन्हें, जो भारत की आपकी सरगम कौशल है, इन्हें आपकी ताज पहनाया हुआ है। वो क्योंकि एक परंपरा है, जो भी पिछला आपकी हमारी विजेता होता है, जो भी पिछला आपकी विनर होता है, वो एक परंपरा के तौर पर अगले विनर को आपकी ताज, जो क्राउन होता है, वो पहनाता है। तो इस प्रतियोगिता का ये टोटल ब्यौरा रहा। अब देखो, जैसे ये प्रतियोगिता आपकी चर्चा में आई तो आप इनका नाम भी याद रखें, अदिति गोवित्रीकर का। इनका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। सरगम कौशल का पिछले वर्ष के आपकी जिन्होंने खिताब पहनाया वो ये रही हैं। ऐसे ही का अगर इनकी बात करें तो इनकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे कैसे। अब जैसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में इसकी चर्चा हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। देखो अब सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मिसेज वर्ल्ड की चर्चा हो जाने के कारण आपकी एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है आपकी मिस वर्ल्ड। इसकी भी फिर चर्चा होगी, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं आपकी हमारी विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी, है ना। एक प्रतियोगिता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है और उस प्रतियोगिता को हम लोग कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है, एक होती है मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, है ना। इसको कहते हैं ब्रह्मांड सुंदरी, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है। एक प्रतियोगिता होती है मिस अर्थ, जिसको कहते हैं पृथ्वी सुंदरी, ये वाली, है ना। और एक प्रतियोगिता होती है आपकी मिस इंटरनेशनल, मिस इंटरनेशनल। एक प्रतियोगिता ये भी होती है आपकी हमारी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आपकी भैया अंतरराष्ट्रीय सुंदरी, अंतरराष्ट्रीय सुंदरी, ये वाली। अब देखो, अगर मिस आपकी मिसेज वर्ल्ड की अगर चर्चा है ना, तो है तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो वो तो डायरेक्ट रूप में चर्चा में है। मैं आप लोगों को केवल यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार एग्जामों में आपकी जीएस पूछी जाती है और कहां कहां से आपकी पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि जीएस के क्वेश्चन आपकी सबसे ज्यादा आए। अब देखो, अगर मिसेज वर्ल्ड की चर्चा हुई है तो फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल, इनकी भी चर्चा होगी। तो आप उसके साथ साथ आप लोगों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं होंगी, इनके बारे में जानकारी हो और इनको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड अब ज्यादातर आपकी सरगम कौशल का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आपके एग्जामों में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके मालूम किए जा सकते हैं। तो कृपया करके इनको आप जरूर पढ़ें, इनके बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि उसकी चर्चा में आ जाने से इसकी चर्चा हुई है तो इसके बारे में आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। अब देखो, वो तो आपको पता चली, अब मैं इनके बारे में जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताता रहता हूं और ये टोटल डिटेल में आप लोगों को यहाँ समझा के जाऊंगा आप लोगों को, है ना। यहाँ ध्यान से मुझे सुनते रहना और सारे लोग आपके लिखते रहना कृपया करके, है ना। अब देखो, सबसे पहले हमने एक प्रतियोगिता का नाम लिखा था यहाँ पर और उसका नाम है मिस वर्ल्ड। हिंदी में कहते हैं भैया आपकी विश्व सुंदरी। देखो, कोई जैसे अभी मैं एक प्रतियोगिता का नाम लिख रहा था आपकी, जिसका नाम था मिस यूनिवर्स, है ना। मिस यूनिवर्स का मतलब होता है हिंदी में ब्रह्मांड सुंदरी। देखो, वैसे तो कोई आधिकारिक डेटा तो ऐसा है नहीं कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो शुरुआत है वो 1951 ईस्वी में हुई है ना। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो 1952 ईस्वी में हुई है। मुझे ध्यान से सुनते रहना, मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आपकी हमारी प्रतियोगिता, इनमें हम फर्क भी समझ लेंगे और क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे। देखो, वैसे तो कोई, मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा तो ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर ये क्लैरिफाई किया जा सके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स। ब्रह्मांड सुंदरी और विश्व सुंदरी में क्या अंतर होता है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य जिनके आधार पर
पर हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो अंतर यही है कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है 1951 में, इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है 1952 में। ठीक है, इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो मुख्यालय है वो है आपके लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी है। आपको पता हो इंग्लैंड में राजधानी लंदन है, टेम्स नदी के तट पर पाउंड स्टर्लिंग करेंसी चलती है। इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो हेडक्वार्टर है आपका वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। और आपको पता होगा, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये टेम्स नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के तट पर है, हडसन नदी, है ना। इनके नाम देखो आप, छोटी छोटी जानकारियां ही होती हैं जो आपको एग्जामों में क्वालिफाई कराती है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर है। तो पहली डिफरेंस तो ये है। और दूसरा आपकी हमारी डिफरेंस ये हुआ कि इसका हेडक्वार्टर अलग है, इसका हेडक्वार्टर अलग है। अब देखो क्या होता है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो मिस वर्ल्ड बनी थी आपकी, सबसे पहली मिस वर्ल्ड आपकी वो थी कीकी हकिंसन। कीकी हकिंसन, कीकी हकिंसन जो है ये सबसे पहली मिस वर्ल्ड बनी थी, ये रहने वाली थी स्वीडन की। ठीक है, सबसे पहली मिस यूनिवर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली मिस यूनिवर्स जो बनी थी उनका नाम है आर्मी कुशेला। आर्मी कुशेला है। और ये याद रखना फिनलैंड की फिनलैंड की रहने वाली थी। आपको इतना तो पता ही होगा, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, हेलसिंकी। ठीक है, और मुद्रा चलती है यूरो। यहां स्वीडन की राजधानी है, आपको पता होगा स्टॉकहोम, स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम। और मुद्रा यहां पर चलती है क्रोनर, क्रोनर मुद्रा चलती है। ये आप लिखे भाई, ये याद रहना चाहिए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, क्रोनर मुद्रा चलती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, यूरो मुद्रा चलती है। तो सबसे पहली स्वीडन की कीकी हकिंसन थी जो सबसे पहली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इन्होंने जीती। और सबसे पहली आर्मी कुशेला है फिनलैंड की रहने वाली जिन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती। इसका हेडक्वार्टर लंदन में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसकी शुरुआत 1951 में, इसकी शुरुआत 1952 में। अब देखो अगर हम बात करें ना तो मिस वर्ल्ड में ये होता है कि ब्यूटी विद द पर्पस, है ना, ब्यूटी विद द पर्पस, विद द पर्पस के साथ ये महिला, ये महिला मानवीय भलाई के लिए कार्य करेगी, मानवीय भलाई के लिए कार्य करेगी, ये है ना। और इसकी बात करें तो ये जो आपकी हमारी महिला होती है ना, ये केवल मानवीय, मानवीय भलाई से रिलेटेड तथ्यों के लिए, मानवीय भलाई से संबंधित तथ्यों के लिए काम करेगी, तथ्यों के लिए। वह सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक समाज परिवर्तन के लिए भी कार्य करेगी, है ना, समाज परिवर्तन के लिए भी कार्य करेगी। वैसे देखो मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं है कि केवल सुंदरता, सुंदरता के आधार पर इन प्रतियोगिता का आयोजन देखा जाता होता है। ऐसा नहीं है कि जो केवल आपकी हमारी स्किन से, चेहरे से देखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो उनको बनाया जाएगा, जो केवल गोरे व्यक्ति हो उनको बनाया जाएगा, जो अश्वेत व्यक्ति होते हैं उनको नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि दो तरीके की पर्सनालिटी होती है ना दुनिया में आपकी, एक पर्सनालिटी होती है श्वेत, ब्लैक, सॉरी व्हाइट, और एक होती है अश्वेत यानी ब्लैक। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी स्किल भी देखी जाती है, आपका टैलेंट भी देखा जाता है, आपकी जो पावर होती है, मेंटेलिटी पावर जो होती है, मानसिक शक्ति, उसका भी परीक्षण किया जाता है, क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, सुंदरता भी देखी जाती है। अब देखो सुंदरता जो होती है वो बाई हार्ट होती है, बाई स्किन नहीं होती है। तो इसी रीजन से इस प्रतियोगिताओं के अगर हम बारे में बात करें तो देखो मेनली डिफरेंस तो ये है कि ये पहले शुरू हुई, ये बाद में, इसका हेडक्वार्टर अलग है, इसका हेडक्वार्टर, इसको अलग महिला के द्वारा जीता गया, इसको अलग महिला के द्वारा। ये ब्यूटी विद द पर्पज यानी सुंदरता के साथ साथ मानवीय मुद्दों की आपकी सहायता करती है, मानवीय मुद्दों को, हितों की रक्षा करती है। और ये मानवीय भलाई से संबंधित तथ्यों की रक्षा करेगी और साथ ही साथ सकारात्मक समाज में कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव परिवर्तन लाने के लिए किसके द्वारा काम किया जाता है, जो मिस यूनिवर्स होता है। तो कम से कम आपको इनके बारे में पता चला होगा, शुरुआत अगर हुई थी आपकी, है ना। अब इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा लिखें, ये पता चला दो प्रतियोगिता। अब इनके बारे में अगर आप लिखें तो जरूर लिखें, क्योंकि अगर उसकी चर्चा है तो फिर इनकी चर्चा जरूर आएगी। अब देखो अगर इसके बारे में बात करें हम लोग तो 2021 ईस्वी में, 2021 ईस्वी के लिए, 2021 ईस्वी के लिए 2022 ईस्वी में देखो चुनी गई है 2021 के लिए, लेकिन प्रतियोगिता 2022 में हुई थी। मिस वर्ल्ड, आप जल्दी लिखिए भाई, है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन था
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया गया था, एक देश है आपने सुना होगा आपकी प्यूर्टो रिका, और प्यूर्टो रिका की राजधानी है सैन जुआन। यहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है ना। प्यूर्टो रिका की राजधानी सैन जुआन है। करेंसी में पढ़ देता हूं, यहाँ अमेरिकी डॉलर करेंसी चलती है। सैन जुआन यहाँ की राजधानी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और 2022 ईस्वी में जो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, 70वें नंबर की आपकी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, और इसको जीता था आपकी कैरोलिना ब्लाम्स्का ने। कैरोलिना ब्लाम्स्का, ब्लाम्स्का ये पोलैंड की रहने वाली है। और देखो आपने जानकारी होगी, पोलैंड की राजधानी जब से बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। पोलैंड की राजधानी है वारसा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है जियोलोटी। जियोलोटी, जियोलोटी यहाँ पर करेंसी चलती है। वारसा यहाँ की राजधानी है, और पोलैंड की रहने वाली कैरोलिना ब्लाम्स्का ने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2020 में इस प्रतियोगिता का आयोजन कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो 2019 की जो विजेता थी ना, और उनका नाम था टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह, इन्होंने कैरोलिना ब्लाम्स्का को ताज पहनाया गया होगा। तो इसका मतलब 2020 में इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ, वरना 2021 देखो होना तो वैसे इस प्रतियोगिता का आयोजन 2021 ईस्वी में ही था, दिसंबर में, लेकिन कोरोना के रीजन से कुछ प्रतियोगियों को, कुछ आपकी जो वहां पर भाग लेने वाले लड़कियां थी, उनको कुछ कोरोना आपकी पॉजिटिव हो गई थी। इस रीजन से इसका आयोजन 2-3 माह टाल दिया गया, और फिर मार्च 2022 ईस्वी में कराया गया। और मार्च 2022 ईस्वी में 2021 ईस्वी के लिए 70वें नंबर की मिस वर्ल्ड जो विश्व सुंदरी बनी है वो कैरोलिना ब्लाम्स्का है। ये मिस वर्ल्ड बनी है आपकी, है ना, मिस वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने किसका स्थान लिया? टोनी एन सिंह। ये 2019 की विजेता थी। 2020 में इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया। अब इस प्रतियोगिता में ना भारत की तरफ से याद रखना, मानसा वाराणसी, मानसा वाराणसी ने भाग लिया था, लेकिन वो इस प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। तो इनका भी नाम आपको याद रखना, इनका स्थान इन्होंने लिया है। अब देखो, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो आपको याद ही होना चाहिए। देखो टोटल डिटेल में आप याद रखा करें आपकी सारी जानकारी। अभी तक अगर हम बात करें तो मिस वर्ल्ड जो है अभी तक वो कुल आपकी 6 भारतीय महिलाएं हैं। 6 भारतीय महिलाएं हैं। 6 भारतीय महिलाएं हैं जो इस प्रतियोगिता को जीत चुकी हैं। सबसे पहली भारतीय महिला 1966 ईस्वी में, और उनका नाम था रीता फारिया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता था। ठीक है। दूसरी महिला 1994 ईस्वी में थी, और इनका नाम था ऐश्वर्या रॉय, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता था। तीसरी भारतीय महिला है 1997 ईस्वी में, और उनका नाम था डायना हेडन, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता था। उसके बाद चौथी महिला है 1999 ईस्वी में, इनका नाम था आपकी युक्ता मुखी। युक्ता मुखी, युक्ता मुखी है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था 1999 में। उसके बाद पांचवी भारतीय महिला 2000 ईस्वी में है, इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता था 2000 ईस्वी में। और उसके बाद आपकी छठी भारतीय महिला है 2017 ईस्वी में, और इनका नाम है मानुषी छिल्लर, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का खिताब आपके पिछले समय में भारत के लिए 17 साल बाद जीता था। तो अभी तक 6 भारतीय महिलाएं मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं। इस समय कैरोलिना ब्लाम्स्का है पोलैंड की। पिछले वर्ष की टोनी एन सिंह का स्थान लिया है। 1951 में शुरुआत हुई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर रखा गया। सबसे पहले स्वीडन की किकी हैकेंसन इस प्रतियोगिता को जीत चुकी है। ठीक है ना। अब ये आपकी जानकारी होगी। अब ऐसी करके मैं बता देता हूं आप लोगों को, मिस यूनिवर्स समझ में आ ही गया होगा। इस साल आपकी 2021 ईस्वी के लिए, 21 ईस्वी के लिए, है ना, 21 ईस्वी के लिए जो मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स, ये थोड़ा सा खास है, आपको याद हो आ भी चुका है, वो हरनाज संधू है। हरनाज संधू ये भारत की हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रतियोगिता किसी भी साल मिस नहीं की गई है, इसीलिए 2021 ईस्वी के लिए जो बनी है, ये भी 70वें नंबर की प्रतियोगिता थी। और इसका आयोजन आपकी इजराइल एक देश है, आपको याद होगा, इजराइल देश के इलाट इलाट शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इजराइल के बारे में आदि आपको पता ही होगा, यरूशलेम इसकी राजधानी है, और न्यू शैकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। तो यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भारत की हरनाज संधू ने इस प्रतियोगिता को जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन भी 2021 में हुआ, और 2021 ईस्वी के लिए चुनी गई। कुछ ही समय में न्यूज आएगी
2022 ईस्वी के लिए हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल मिस आपकी हमारी यूनिवर्स ये है, इन्होंने स्थान लिया था एंड्रिया माजे का, है ना, एंड्रिया माजे का स्थान इन्होंने लिया था, जो मैक्सिको की रहने वाली थी, यानी इनसे पहले मैक्सिको की रहने वाली एंड्रिया माजे ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता था 70वें नंबर की इजराइल के लीड शहर में, जो भारत की अभी तक अगर हम बात करें तो इसका मतलब हरनाज संधू जो है ये तीसरी भारतीय है, थर्ड इंडियन लेडी है, तीसरी भारतीय है मिस यूनिवर्स बनने वाली, मिस यूनिवर्स बनने वाली ये तीसरी भारतीय है, आपको ये जानकारी हो। तो इसका मतलब सबसे पहली भारतीय, अब सबसे पहली भारतीय मिस यूनिवर्स बनने वाली थी सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन ने, है ना, सुष्मिता सेन, इन्होंने 1994 ईस्वी में, और उसके बाद दूसरी भारतीय महिला थी आपकी लारा दत्ता, जिन्होंने भैया आपकी 2000 ईस्वी में भारत के लिए इस प्रतियोगिता का खिताब जीता। तो अब तीसरी बार हरनाज संधू ने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता। शुरू 1952 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और सबसे पहले आर्मी कुशीला फिनलैंड की रहने वाली ये बनी थी। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं जो आपको पढ़ी है, और ये आप लिख ही ले, ये जरूर लिख ले आप सब लोग आपकी, है ना, वर्ष 2022 ईस्वी के लिए, 2022 ईस्वी के लिए मिस अर्थ जो है, ये जरूर लिख लें भाई, मिस अर्थ, ये प्रतियोगिता हो चुकी है नवंबर 2022 ईस्वी में, 22वें नंबर की मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन, मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था भैया फिलीपींस की राजधानी मनीला में, है ना, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस में मुद्रा चलती है पीसो, लिख लेना। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 22वें नंबर की ये प्रतियोगिता है मिस अर्थ के नाम से, नवंबर 2022 ईस्वी में, और वर्ष 2022 ईस्वी के लिए अब लिख रहे हैं ना, 2022 ईस्वी के लिए जो मिस अर्थ बनी है, जो मिस अर्थ बनी है 2022 ईस्वी के लिए, जो मिस अर्थ बनी है उनके बारे में आप लिख लें जरूर, और मिस अर्थ बनी है इनका नाम जरूर लिख लें भैया, इनका नाम है मीना चोई, मीना चोई, ये नाम जरूर ही याद रहे। और मीना चोई आपकी रहने वाली है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। अब दक्षिणी कोरिया की चर्चा हुई है तो इसका नाम याद रखना, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, और यहां पर करेंसी चलती है वोन, ठीक है, वोन मुद्रा चलती है यहां पर, और वहां की राजधानी क्या है आपकी सियोल है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप लिख लें, मीना चोई से पहले वर्ष 2021 ईस्वी के लिए जो थी वो मिस अर्थ जो थी, इनके बारे में आपको पता ही हो क्योंकि लास्ट ईयर जरूर याद रखना है। उनका नाम था डेस्टिनी वैगनर, डेस्टिनी वैगनर जो थी ये थी, और डेस्टिनी वैगनर रहने वाली थी बेलीज की। बेलीज का नाम आपने सुना है, बेलीज एक देश है, बेलीज की राजधानी आप लिख लें भाई, बेलीज की इसकी राजधानी है बेलमोपन, है ना, इसकी राजधानी है बेलमोपन, बेलमोपन राजधानी है, और यहां पर आपकी बेलीज डॉलर मुद्रा चलती है, बेलीज डॉलर मुद्रा चलती है यहां पर अगर हम बात करें तो। इसका मतलब 2021 ईस्वी के लिए डेस्टिनी वैगनर थी, अब इसका खिताब मीरा चोई ने जीता, दक्षिणी कोरिया की ये रहने वाली, यहाँ की राजधानी ये होगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ 2022 ईस्वी में, मनीला में हुआ फिलीपींस, मिस अर्थ प्रतियोगिता, ये अगर हम बात करें। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुन ले, लिख लिया होगा ये जरूर लिखें आप, क्योंकि ये हाल फिलहाल की घटना है, आपको याद ही रहनी चाहिए। अगर इस प्रतियोगिता के बारे में आपकी अगर हम बात करेंगे तो इस मिस अर्थ प्रतियोगिता में देखो ये होता है, ये एक ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जो जो पर्यावरण पर्यावरण की थीम पर आधारित, थीम पर आधारित एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, पर्यावरण की थीम पर आधारित। देखो वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट और मानव की भलाई के लिए है, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जो प्रतियोगिता सुंदरता के आधार पर महिलाओं में की जाती है उस वाली प्रतियोगिता को क्या कहते हैं आपकी मिस अर्थ। इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है आपकी, मुख्यालय 2001 में, सॉरी, इसका मुख्यालय है आपकी फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर हम सबसे पहली मिस अर्थ की बात करें तो सबसे पहली मिस अर्थ प्रतियोगिता का जो किताब है EARTH, है ना, मिस अर्थ प्रतियोगिता का खिताब है वो जीता था आपकी कैथरीन स्विमसन ने,
कैथरीन स्वेनसन, ये रहने वाली थी डेनमार्क की, है ना, ये डेनमार्क की राजधानी आपको पता हो, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और यहाँ पर आपकी मुद्रा जो है वो यूरो ही चलती है आपकी, ठीक, सॉरी, यहाँ पर क्रोन मुद्रा चलती है, कोपेनहेगन राजधानी है, क्रोन मुद्रा। अभी तक अगर हम भारत की बात करें तो एक भारतीय महिला है ना, एक भारतीय महिला जो है वो मिस अर्थ प्रतियोगिता का खिताब आपकी जीत चुकी है, मिस अर्थ का। और ये है आपकी 2010 ईस्वी में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था, और इनका नाम था निकोला फारिया, निकोला फारिया, ये जीत चुकी है 2010। देखो वो थी रीता फारिया, ये है निकोला फारिया। ये टोटल जानकारी इसके बारे में होगी। ऐसे ही करके अगर हम बात करें तो एक प्रतियोगिता ये भी आप लिख लें भाई जल्दी, एक प्रतियोगिता के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्रतियोगिता और रह जाती है आपकी, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था मिस इंटरनेशनल। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा होगा, मिस इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए प्रतियोगिता। इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई है। इसके अगर हम बात करें हेडक्वार्टर, मुख्यालय, तो इसका हेडक्वार्टर आपके टोक्यो में रखा गया है, जो जापान की राजधानी है। जापान में मुद्रा आपको याद होगी, जापान की करेंसी है येन, ये है ना टोक्यो में इसका। अगर हम इसकी बात करें तो 2022 ईस्वी के लिए, 2022 ईस्वी के लिए मिस इंटरनेशनल जो बनी है आपकी, है ना, वो बनी है भैया जैस्मीन। ये आपकी हमारी मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का जो खिताब जीता है वो जीता गया आपकी हमारी जैस्मीन सेलबर्ग के द्वारा, है ना, जैस्मीन सेलबर्ग। इनका जरूर नाम याद रखें। ये प्रतियोगिता अभी अभी हुई है भैया, ये प्रतियोगिता भी 13 दिसंबर 2022 ईस्वी को इस प्रतियोगिता का आयोजन आपकी किया गया था, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। इस प्रतियोगिता का आयोजन भी अभी अभी हाल फिलहाल में किया गया था, और ये आपकी सेलबर्ग बनी है, और ये रहने वाली है भैया जर्मनी की, ये जर्मनी की रहने वाली है। तो ये भी अभी हाल फिलहाल बनी है। 2000 अगर हम देखो 2020 इस वाली में और 2021 में मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया, तो इसका मतलब 2019 की जो विजेता है ना, 2019 की विजेता मिस इंटरनेशनल, है ना, मिस इंटरनेशनल, इनका नाम है भैया, आप लोग लिख ले आपकी हमारी श्री थोर्न, श्री थोर्न लिरामवत, लिरामवत, ये थाईलैंड की रहने वाली है। आप लोगों को पता होगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ये आप लोग ध्यान रखें। श्री थोर्न लिरामवत आपकी हमारी, इन्होंने किसे ताज पहनाया, आपकी जैस्मीन सेलबर्ग को इनके द्वारा ताज पहनाया गया है। शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। मुख्यालय कहाँ रखा गया? आपके टोक्यो में। अब देखो 2-3 प्रतियोगिताओं का तो आयोजन हाल फिलहाल में हुआ, मिस्र का भी हुआ। कल की ही बात है कि कल 18 दिसंबर को आपकी हमारी कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मिस एज वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो कम से कम अगर एक चीज चर्चा में आ रही तो उससे जितनी भी न्यूज़ें बन सकती हैं उसके टोटल बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। और जो हमने आज के टॉपिक में इससे रिलेटेड बात करी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही कोई आपको बताता, वरना वन लाइन मेथड में क्वेश्चन आप लोगों को बता के चले जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो कृपया करके आप लोग सारी जानकारी आपकी रखा करें, और इस प्रतियोगिता के बारे में जो भी चीजें चर्चा में आया करें उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचाने की कोशिश करें, और कोशिश करें सब कुछ आप लोगों का याद। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग पर डे बात करते ही रहते हैं, और पर डे बात कर ही रहे हैं, और भी तथ्यों पर हम बात करेंगे। जब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, और कोशिश करें ज्यादातर लोगों तक हमारे चैनल के बारे में पहुंचाएं। ठीक है, अगली टॉपिक पर आपसे अगले दिन फिर मुलाकात।